अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक सुंदर सिटी था। यह नगरी अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट थे। अयोध्या की गलियों में हमेशा चहल पहल रहती थी और यहाँ के बाजारों में रौनक थी। यहाँ के राजा दशरथ थे जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा दशरथ एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे और उनके सुख दुख में शामिल होते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत मानती थी और उनका आदर करती थी। लेकिन राजा दशरथ बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का दुख उनके मन को बहुत कचोटता था। वे हमेशा सोचते थे कि उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस चिंता ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। पुत्र पाने के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनियों की सहायता ली। यज्ञ बहुत ही विधि पूर्वक और श्रद्धा से संपन्न हुआ। यज्ञ के बाद राजा दशरथ को एक दिव्य फल प्राप्त हुआ जिसे उनकी रानियों ने ग्रहण किया। यज्ञ के बाद उन्हें 4 पुत्र मिले, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ और उनकी रानियों का जीवन खुशियों से भर गया। अयोध्या नगरी में भी उत्सव का माहौल था और सभी लोग बहुत खुश थे। राम भगवान विष्णु के अवतार थे जो धरती पर बुराई का नाश करने आए थे। राम का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आए थे। उनके जन्म से ही उनके व्यक्तित्व में दिव्यता और महानता झलकती थी। बचपन से ही राम बहुत अच्छे थे। वे हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे। उनके स्वभाव में विनम्रता और सरलता थी। वे अपने भाइयों के साथ खेलते और सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे बलवान, बुद्धिमान और धार्मिक थे। राम ने अपने बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। वे वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे और धनुर्विद्या में भी निपुण थे। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं था। बड़े होने पर गुरु विश्वामित्र ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। गुरु विश्वामित्र ने राम को अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत किया। उन्होंने राम को युद्ध कौशल और रणनीति की भी शिक्षा दी। राम ने अपने गुरु की हर शिक्षा को मन लगाकर सीखा और उसमें निपुणता प्राप्त की। राम ने अपनी वीरता से राक्षसों को मारा और ऋषि मुनियों की रक्षा की। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और धरती को उनके आतंक से मुक्त किया। राम की वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनकी फेमस पूरी दुनिया में फैल गई। राम की वीरता और धर्मनिष्ठा की कहानियां हर जगह सुनाई जाने लगी। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। राम का नाम हर किसी की जुबान पर था और वे सभी के आदर्श बन गए थे। अयोध्या के लोग राम से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपना राजा बनाना चाहते थे। राम की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि अयोध्या के लोग उन्हें अपना राजा बनाने के लिए उत्सुक थे। वे मानते थे कि राम के नेतृत्व में अयोध्या और भी समृद्ध और खुशहाल हो जाएगी। राम का स्वागत करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते थे और उनके आने की प्रतीक्षा करते थे। मिथिला नरेश जनक की बेटी सीता बहुत सुंदर और गुणवान थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी बल्कि अपने अद्वितीय गुणों और शील के लिए भी प्रसिद्ध थी। सीता का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। उनके स्वयंवर का आयोजन हुआ जहां दूर दूर से राजकुमार आए थे। यह एक भव्य समारोह था जिसमें सभी राजकुमार अपनी अपनी योग्यता दिखाने के लिए उत्सुक थे। हर कोई सीता का हाथ पाने के लिए उत्साहित था। स्वयंवर में शिवजी का धनुष रखा था जिसे उठाना बहुत मुश्किल था। यह धनुष भगवान शिव का था और इसे उठाने के लिए अद्वितीय शक्ति और साहस की आवश्यकता थी। यह एक चुनौती थी जिसे केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही पूरा कर सकता था। एक एक करके सभी राजकुमारों ने धनुष उठाने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं उठा पाया। हर राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाई
लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला भी नहीं। यह देखकर सभी निराश हो गए। अंत में जब राम ने धनुष उठाया तो वह टूट गया। राम ने न केवल धनुष उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया, जिससे सभी चकित रह गए। यह राम की अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रमाण था। राम और सीता का विवाह बहुत ही दिव्य था। यह विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन था। इस विवाह ने सभी को प्रेरित किया और यह एक आदर्श विवाह के रूप में जाना गया। दोनों ही रूप, गुण और शील में पूरे थे। राम और सीता का जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसमें प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना थी। उनका जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा था। उनका प्यार सबसे अच्छा प्यार माना जाता है। राम और सीता का प्रेम न केवल एक दूसरे के प्रति था, बल्कि अपने कर्तव्यों और समाज के प्रति भी था। यह प्रेम सच्चे प्रेम का प्रतीक था, जो आज भी सभी के दिलों में बसा हुआ है। राम और सीता का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। यह विवाह न केवल अयोध्या के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। हर कोई इस शुभ अवसर पर खुश था और उत्सव का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए। हर गली और मोहल्ले में उत्सव का माहौल था। लोग नाच गाना कर रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। यह खुशी का समय था और हर कोई इस खुशी में शामिल हो रहा था। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का फैसला किया। यह निर्णय अयोध्या के लोगों के लिए गर्व का क्षण था। राम के गुण और उनकी निष्ठा को देखते हुए यह निर्णय सभी के लिए स्वाभाविक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ के मन में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजपाट और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यह मांग राजा दशरथ के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैकेयी ऐसा कुछ मांग सकती है। अपने पिता की आज्ञा मानने और अपनी बात रखने के लिए राम वनवास जाने को तैयार हो गए। राम ने अपने पिता के आदेश को सिर माथे पर रखा और बिना किसी विरोध के वनवास के लिए तैयार हो गए। यह उनके त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। सीता ने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया और लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। तीनों ने मिलकर वनवास की कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया। वनवास में राम ने बहुत तकलीफें सही, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। यह उनकी परीक्षा का समय था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार किया। लंका के किंग रावण ने धोखे से सीता को किडनैप कर लिया। रावण बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसके 10 सिर थे। उसने सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहा, लेकिन सीता ने उसका डटकर विरोध किया। राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर हमला किया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें राम और रावण आमने सामने आए। अंत में राम ने रावण को मार दिया और सीता को छुड़ा लिया। लंका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण के मरने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या में उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। राम फिर से किंग बने और अयोध्या में खुशहाली आ गई। लेकिन कुछ लोगों ने सीता के पवित्रता पर सवाल उठाए। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो गई। अग्निदेव खुद प्रकट हुए और सीता की पवित्रता का प्रमाण दिया। राम ने अयोध्या में बहुत अच्छा राज्य बनाया, जिसे राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में न्याय, समानता और समृद्धि थी। प्रजा सुखी और अमीर थी। राम ने धर्म और न्याय से राज किया। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था।
राम राज्य को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित कर दी थी, लेकिन राम ने लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें त्याग दिया। सीता वापस जंगल चली गई, जहां उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया। सीता का त्याग एक बहुत दुखद घटना थी, जिसने राम राज्य में दुख भर दिया। रामायण एक महान ग्रंथ है जो हमें जीने का सही रास्ता दिखाता है। यह ग्रंथ धर्म, कर्तव्य, प्यार, त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। रामायण हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। रामायण का भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव है। यह ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है और हमारे जीने के तरीके को आकार देता है। रामायण के किरदारों को हम अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे किरदारों से हमें प्रेरणा मिलती है। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। रामायण हमें प्यार, त्याग